नमस्कार बच्चों, मैं जीडी से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विथ जीडी पर, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं अगला चैप्टर आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। तो ये हमारे लिए 5 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको आप आराम से जो है पढ़कर पूरे के पूरे 5 मार्क्स ला सकते हो। और यहाँ पर जो है वो ज़्यादा पर्सन भी नहीं बनते हैं इस चैप्टर से। जैसे ही आपके लिए अनुवांशिकी वाला चैप्टर है छोटा सा, वैसे ही आपके लिए छोटा सा चैप्टर है। और इसमें भी मैंने जो है 2026 में फिक्स आने वाले जो पर्सन है उनके पीछे 2026 लिख दिया है। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह से पता चल जाए। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी पारितंत्र में निम्न में से सम्मिलित होते हैं। विच कंपोनेंट आर इंक्लूड इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कौन से जो है आपके चीज़ें पाई जाती है। तो जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं, जैविक प्लस अजैविक घटक होते हैं और कोई नहीं होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट और नॉन। तो आपके जो है यहाँ पर आंसर है आपका सी, जैविक घटक और अजैविक घटक पारितंत्र पाए जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बोर्ड में आ सकता है, याद कर लेना। निम्न में से प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ये नहीं भी दे देता है और हम जो है वाला आंसर कर देते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन वही आपको सही मिल जाएगा। तो इस वजह से जो है कि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इस वजह से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। और वैसे भी हमको जो है 5 नहीं 15 मिनट जो है पेपर पढ़ने के ही मिलते हैं, तो उसको जो है अच्छी तरह से पढ़ लेना। और वैसे मैं जो है पेपर से पहले और पेपर के बीच में आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए उसका भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। ए वन फॉरेस्ट, बी तालाब पॉन्ड, सी बगीचा गार्डन, डी झील लेक। तो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सी बगीचा गार्डन। ये मानव निर्मित जो है पारितंत्र होता है। निम्न में से सूक्ष्म जीव अपघटकों की श्रेणी में आते हैं। तो सूक्ष्म जीव कौन से अपघटकों की श्रेणी में आते हैं, कौन से सूक्ष्म जीव हैं यहाँ पर। विच ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ डिकम्पोजर्स। जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंगी। जीवाणु व कवक, बैक्टीरिया एंड फंगी, और कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर जीवाणु व कवक। वहीं हमारे अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का कितना प्रतिशत उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो अगले पौषी स्तर पर कितना प्रतिशत पहुंचता है, ये तो आपको रटा पड़ा होगा क्वेश्चन। 10% पहुंचता है। और निम्न में से असत्य कथन बताना है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर असत्य कथन छांटना है, ना कि सत्य कथन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। ये आपका सही कथन है। फिर बी है आपका स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। एनर्जी कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रोप्स इज नॉट कन्वर्टेड बैक टू द सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, ये भी बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है, एनर्जी डिक्रीज एज ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। तो जैसे जैसे ऊर्जा आगे बढ़ती है तो वैसे ही वैसे जो आपका एनर्जी लेवल है वो घटता जाता है। यह भी बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा विभिन्न पोषी स्तर पर क्रमिक स्थानांतरित होती है तथा अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध हो जाती है। तो ये एक बात गलत है, अपने से पहले वाले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है, बल्कि आगे वाले स्तर के लिए उपलब्ध होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। निम्न में से अजैव निम्नीकरण का उदाहरण बताना। एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पर ये पूछ रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ना कि बायोडिग्रेडेबल। तो आपको ये याद रखना है। ए सड़ा हुआ भोजन, रोटन फूड। बी सब्जियों के छिलके, वेजिटेबल पील्स। सी रद्दी कागज, वेस्ट प्रोडक्ट। डी प्लास्टिक। तो ठीक है, तो आपके यहाँ पे डी आंसर, क्योंकि प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होती है, तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में आती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 7। मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है। विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग स्किन कैंसर इन ह्यूमंस। तो यहाँ पर आपके स्किन कैंसर कौन उत्पन्न करता है। यहाँ पर आपके स्किन कैंसर उत्पन्न करता है यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें। और अगर आपसे ये आ जाएगी इसके स्किन कैंसर से जो आपकी पराबैंगनी किरणें हैं जो उत्पन्न करती हैं, उनसे बचाता कौन है। तो ओजोन, O3 आपका फिर यहाँ पर आंसर होता। ठीक है, अब हम खालिस्तान पर पहुंच चुके हैं। तो खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। पहला, जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। व्हेन वी मूव फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, अ लॉस ऑफ एनर्जी।
तो यहाँ पर जो है आपके जो है खालिस्तान मैंने भर के दे ही दिए हैं पहले से, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और एग्जाम से पहले अब जैसे कि हमारे जो है फिजिक्स बाकी है, तो इस महीने में आपकी फिजिक्स क्लियर हो जाएगी और उसके बाद हम जो है पुराने पेपर्स का सोल्यूशन देखेंगे। मेरे पास बहुत सारे जो है बोर्ड के पेपर पड़े हैं, तो उनका सोल्यूशन हम देखेंगे और साथ में कुछ मॉडल पेपर भी बनाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आने लायक होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या कड़ी पोषक स्तर का निर्माण करती है। ईच स्टेप और लिंक ऑफ अ फूड चेन फॉर्म अ ट्रॉपिक लेवल। फिर तीसरा है आपका उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाता है। ये 2026 के लिए आने लायक क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद कर लेना। ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। ठीक है, आगे देखो। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं तथा पर्यावरण को अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हार्म अदर कंपोनेंट्स। फिफ्थ है आपका, एक जीवशाला मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है। एन एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैन मेड इकोसिस्टम। और वैसे पारितंत्र के तो आप जो है उदाहरण याद कर ही लेना, जो आपके कृत्रिम और प्राकृतिक पारितंत्र है, मैन मेड और आपके नेचुरल पारितंत्र, उनके एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। अब हम हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे आ चुके हैं। तो देखिए, किसी एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देना है आपको और इसमें विभिन्न पोषक स्तरों को समझाना है। ये आपके 2012 में आया था और उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था। आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों को समझाना, ये 2024 में आया और ये क्वेश्चन आपके 2025 में रिपीट हो सकता है, आप इसको जरूर याद कर लेना। आपके एसपी में जो है क्वेश्चन आपको आराम से पहला ही प्रश्न मिल जाएगा। फिर हम जो है बात करें दूसरे प्रश्न की, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए दूसरा प्रश्न लिया है, जैव आवर्धन क्या है समझाइए। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन एक्सप्लेन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसके बी पार्ट की बात करें, सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखने की सर्वसम्मति कब और कहां बनी थी। व्हेन एंड वेयर वाज द कंसेंसस रीच्ड टू लिमिट सीएफसी प्रोड्यूस इन 1986 लेवल्स। तो आपके जो है ये प्रश्न है। वैसे हमारे जो है हमारे जो ओजोन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसा क्वेश्चन आने का चांस तो कम है, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लेना। फिर आपके तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर बताना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। बच्चों थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से थोड़े यहाँ पे बीच में अटक रहा हूँ मैं। अब बी क्वेश्चन देखो आपका, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण अपशिष्टों में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो 2026 में ये क्वेश्चन आ सकता है, आप जिसको जरूर याद कर लेना। विद एग्जाम्पल याद करना है, इसका जरूर याद रखना, क्योंकि इसके एग्जाम्पल से भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। फिर यहाँ पर हमने जो फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर आपको एक पोषक स्तर की खाद्य श्रृंखला का जो है उदाहरण देना है, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन में ये आपके आ जाता है, वन लाइनर वगैरह में। एक 4 पोषक स्तर, तो 3 पोषक स्तर पूछे तो आपको 3 पोषक स्तर वाली चेन बतानी है, और 4 पोषक स्तर पूछे तो 4 पोषक स्तर वाली चेन आपको बतानी है। चलिए, फिर आपके 6 क्वेश्चन अपमार्जक के कार्य बताने हैं। तो मेरे को लगता है कि अपमार्जक भी इस साल जो है पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है, और आपके जो है अपमार्जक का कार्य और उदाहरण आपको याद करना ही है। फंक्शंस एंड एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजर। साथ में अगर आप जो है 7th क्वेश्चन जो है अगर आप एसपी से याद कर लेते हैं, पारितंत्र के घटकों को समझाने वाला, तो एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो 2026 में कोई सा भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आए उसको आसानी से कर देंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो घुमा फिरा के इसका जो आंसर होगा उसी से ही बनेंगे। फिर हमारे जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, नामांकित चित्र बनाइए। तो इस चैप्टर से मैंने आपके लिए जो है ये एक ही क्वेश्चन छाटा है। पोषक स्तर को दर्शाने के लिए खाद्य पिरामिड का आपको चित्र बनाना है। इस चैप्टर से जो है चित्र भी आते हैं, तो चित्र में आपके लिए मैंने ये दर्शाया है, मतलब छाटा है, तो खाद्य पिरामिड वाला चित्र। और इसके अलावा भी जो है 1-2 चित्र और है, बस उसमें 2 पूछ लिए भी जा चुके हैं, और अगर आप जो है और देख लेना बुक में से। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जो है अगला चैप्टर जो है फिजिक्स से लेके आएंगे, या फिर बायोलॉजी में हमारा जो एक लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है, या तो वो लेके आएंगे, या फिर जो फिजिक्स है वो चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।